मेरा नाम विजय दत्त है। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ और साथ साथ सिविल्स की भी तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि हाथी के बारे में आप राय जानना चाह रहे हैं। हाथी एक हमारा एक ऐसा विरासत से जुड़ा हुआ जानवर है जो हमारे कल्चर में हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसको देवों का, इंद्रदेव का हम उनका क्या कहते हैं कि उनकी सवारी है, क्योंकि ये हमारे देवताओं से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, उनका आवास नष्ट हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, तो उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। उसकी वजह उनका शिकार भी है, जो इलीगल ट्रेडिंग, जैसे उनके हाथी दांत के लिए उनका शिकार, तो उसकी वजह से उनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। और ऐसे जानवर जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, उसकी संख्या घटना एक हमारी संस्कृति के लिए और हमारे आने वाली जनरेशन की एक जुड़ाव के लिए उनके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, जिसको हमारी सरकार ने समझा है। और 1992 में उन्होंने हाथी संरक्षण अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने हाथी संरक्षण के लिए परियोजनाएं चलाई हैं, हाथी कॉरिडोर बनाए हैं, और हाथी कॉरिडोर, और उसके बाद उन्होंने इसके लिए इसका अवेयरनेस के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने एक कदम उठाए हैं सरकार ने, लेकिन कदम उठाए गए कदम हैं वो अभी इनसफिशिएंट हैं। उसके लिए लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पे। जहाँ तक मेरी राय है कि सरकार को चाहिए कि स्कूलों में, कॉलेजों में एक सेमिनार आयोजित करे, या फिर कोई एक चैप्टर उन कोर्स में जोड़ दिया जाए जो हाथियों के संरक्षण के लिए उनको जागरूक कर सके। क्योंकि ये जानवर ना सिर्फ एक जानवर है, ये इन दुनिया में जैसे इंसान को जीने का हक है, उसी तरह से कुछ जानवर, कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जो जीने के लिए बनी हैं। क्योंकि हाथी इंसान के बाद तीसरा ऐसा जानवर है जिसको माना जाता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है जानवर है, क्योंकि इसके बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं जिनमें हाथियों के दिमाग की कदर की जाती है। क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो इंसान के साथ दोस्त बन के भी रह सकता है, सिर्फ जानवर ही नहीं, क्योंकि ये हानिकारक नहीं है इंसान के लिए। इंसान के साथ रिश्ता इनका जुड़ा हुआ है, इतिहास से लेकर अब तक इंसान हाथियों के साथ जुड़कर अपने रोजी रोटी कमाते आए हैं। तो एक ऐसे जानवर की सुरक्षा का दायित्व तो सरकार का बनता है, और साथ साथ आम आदमी का भी बनता है। क्योंकि सरकार तो सिर्फ कानून बना सकती है उनके संरक्षण के लिए, आम आदमी को ही उनकी संरक्षण के लिए काम करना है। लेकिन रिसेंटली जैसे कि कुछ न्यूज़ में, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि हाथी ट्रेन से टकरा के उनकी डेथ हो रही है, तो सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसे मेजरमेंट बनाए कि उनके कॉरिडोर की ऐसी व्यवस्था की जाए कि, और जहाँ पे हाथियों का निवास स्थान है वहाँ पर रेलवे के लिए, जहाँ तक मेरी राय है कि रेलवे को ऐसे दिशा निर्देश दिए जाए कि उनकी स्पीड लिमिट कम की जाए, ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।